नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में बात सबसे पहले बड़ी खबर की। देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुरंतो एक्सप्रेस में महिला यात्री से छिनतई की गई है। पटना के खुसरूपुर में छिनतई हुई। देवघर के जसीडीह जीआरपी में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से जसीडीह आ रही थी यात्री और तभी कैश, मोबाइल और दस्तावेज की छिनतई कर ली गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां से देखिए अभी छिनतई की घटना सामने आ रही है। देवघर संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कि इसमें विकास कुमार जसीडीह रेलवे थाने में जो है आवेदन देकर ये बताए हैं कि वो सुबह दिल्ली से जसीडीह के लिए दुरंतो एक्सप्रेस में चढ़े थे, जिसकी गाड़ी संख्या थी 12274। और इसी बीच जो है पटना से थोड़ा सा आगे आने पर ही अज्ञात अपराधियों के द्वारा उनकी पत्नी से जो है पर्स की चोरी कर ली गई, जिसमें कि मोबाइल फोन, पैसे, अन्य जरूरी कागजात भी थे, जिसको लेकर जसीडीह रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। बढ़ते आगे। पाकुड़ में इंडियन बैंक के शहर ग्राम ब्रांच से 57 ग्राहकों के खाते से लाखों की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पीड़ितों के आवेदन पर महेशपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित सकल हांसदा के मुताबिक उसके बचत खाते से 9 से 20 सितंबर के बीच 5 किस्तों में 49,000 रुपए निकाल लिए गए। सकल हांसदा की ही तरह 57 अन्य ग्राहक भी धोखाधड़ी के शिकार हुए। पीड़ितों के आवेदन पर इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो पीड़ितों ने महेशपुर पुलिस से फरियाद की है। जमशेदपुर में गुरु नानक देव की जयंती पर निकलने वाले नगर कीर्तन को लेकर बुलाई गई सीजीपीसी की मीटिंग में जमकर बवाल हुआ। नाराज सदस्य एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि कुर्सियां भी चलने लगी। मानगो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। दरअसल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को प्रकाश पर्व के आयोजन का जिम्मा मिला है, पर कमेटी के कई सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। अब 23 अक्टूबर को अगली बैठक बुलाई गई है, जिसमें विवाद सुलझाने पर चर्चा की जाएगी। जी आप अवैध तरीका से बैठे हुए हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है मीटिंग बुलाना, फिर भी आप बुला दिए, फिर भी हम लोग आए। इसलिए आए कि नगर कीर्तन है। संगत को बहुत 2 साल से नगर कीर्तन नहीं निकला। संगत में कोई आक्रोश है बहुत कि नगर कीर्तन निकला। जी हम लोग का था कि नगर कीर्तन 5 गुरुद्वारे मिलकर निकाले, अकाली दल निकाल ले, लेकिन ये तो चाहते हैं कि हम ही को निकालना है, हम ही को सब कुछ प्रधान बनना है। तो मैं कहता हूं कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का संविधान है, आप चुनाव लड़िए, आपको संगत चुनती है, आप प्रधान बनिए। लेकिन जबरन आप सोचते हैं कि हम हस्ताक्षर अभियान चला लें, उसका साइन ले लें, इसका साइन ले लें, तो भैया केवल प्रधान कहीं का एक ही वोटर नहीं होता। धनबाद के बहियारडीह की बंद खान से शातिर तस्कर दिन रात काले हीरे की तस्करी कर रहे हैं। शातिर तस्करों ने कोयला निकालने के लिए खान के अंदर 2 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद डाली है, जहां गरीब मजदूर अपनी जान की बाजी लगाकर कोयले का खनन कर रहे हैं, जबकि सोनारडीह पुलिस से लेकर 20 सीएल ने चुप्पी साध रखी है। उग्र ग्रामीणों ने अवैध कोयला खनन का विरोध किया, तो कोयला तस्करों ने उन्हें बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। कहाँ से कल से नहाएंगे, हमारे औरत सब कहाँ से नहाएगी। लेडीज लोग बोला, हम लोग बात लेके यहाँ साफ सफाई करने आए। जब हम लोग यहाँ पे आए तो कुछ लोग हम लोग को रोकने लगा। हम लोग बोलने क्या यहाँ तो कोयला कट रहा है, लोगों को अभी पता चला। हम लोग ऊपर गए तो हम लोग से मारपीट, धमकी, लड़ाई का मामला जारी हो। धनबाद जिले में कोयले का कारोबार एक बार फिर पूरे रेस के साथ जारी हो चुका है और इसे रोकने का काम जिस पुलिस को करना है वह पुलिस संरक्षक के रूप में नजर आ रही है। अभी हम हैं बागमारा पुलिस अनुमंडल के सोनारडीह थाना क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खदान है और इस खदान से लगातार अवैध कोयले की निकासी दिन रात होती है। और यह खदान इतना खतरनाक है कि अगर इसकी चाल धसी तो इसके अंदर अवैध कटाई करने वाले मजदूरों की जान जानी निश्चित है। लेकिन लगातार हो रहे घटनाओं के बाद भी सबक लेने का काम ना तो अवैध कोयला कारोबारी लालच के चक्कर में कर पा रहे हैं, न मजदूर मजबूरी में इससे भाग पा रहे हैं।
फिलहाल तो यह अवैध कोयले का कारोबार कहीं से भी बंद होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की जिससे जिम्मेवारी मिली है उनकी मिलीभगत है। अब हो सके तो केंद्रीय जांच एजेंसी अगर यहाँ आती है, उनके संज्ञान में ये आती है, तो अवैध कोयला कारोबारी जो इस कारोबार से अकूत संपत्ति बनाए हैं उन तक वो जांच करते हैं, तो हो सकता है इसमें लगाम लग पाए। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। कोडरमा में संपत्ति पर कब्जा करने के लिए गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। ताजा वारदात तिलैया में हुई, जहां एक दुकान पर कब्जा करने के लिए 5-6 अपराधी आधम के आरोप है कि इन गुंडों को गौशाला समिति के अध्यक्ष प्रदीप केडिया ने भेजा था। दुकानदार विनय कुमार ने गुंडागर्दी का विरोध किया तो उनसे धक्का मुक्की की गई। फिलहाल इस दुकान का केस कोर्ट में चल रहा है। पीड़ित दुकानदार ने कोडरमा पुलिस से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रदीप केडिया के 3-4 8-9 आदमी आए, ताला तोड़े जबरदस्ती और कब्जा करने का चक्कर में थे। जब हम उनको मना किए तो वो हमारे हाथापाई किए और हमारे पॉकेट में 10,000 रुपया था, वो छीन लिए। संपत्ति को लेकर के या जमीन को लेकर के कई सारे मामले आते हैं जिसमें कि विवाद रहता है। पुलिस का प्रयास रहता है कि इसमें थाना दिवस के माध्यम से, क्योंकि कई सारे ज़मीन संबंधी मामले हैं, तो उसमें सीओ के साथ मिलकर के थाना दिवस के माध्यम से इसका निपटारा किया जाए और दोनों पक्षों को जहां तक संभव हो सके कानूनी कार्रवाई या के बारे में। जमशेदपुर के ग्रेजुएट विमेंस कॉलेज के सामने कब्रिस्तान का गेट खोलने और अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। साथ ही पूर्वी सिंहभूम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेवाईएम ने आरोप लगाया कि साक्षी के कब्रिस्तान को असामाजिक तत्वों ने अड्डा बना लिया है। ग्रेजुएट विमेंस कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ की जाती है। प्रशासन ने इस पर रोक नहीं लगाई तो जमशेदपुर के डीसी दफ्तर को घेरने की भी बीजेवाईएम ने धमकी दी है। में गेट खोल करके उस ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ने वाली 6,000 से अधिक लड़कियों के ऊपर भय का वातावरण तैयार कर दिया। आज जाके देखिए, किसी से छुपा हुआ नहीं है किस तरह से लोग वहां पे अड्डाबाजी कर रहे हैं, किस तरह से लोग हमारी बहनों के ऊपर हफ्तियां कस रहे हैं, किस तरह से लोग लब जिहाद के चपेट में हमारी बहनों को लाना चाहते हैं। लेकिन इस बात का एहसास सरकार को शायद नहीं है। हम सारे लोग, सारे युवा मोर्चा के साथीगण अपने बहनों के सम्मान के लिए अपने जान की बाजी में लगा देंगे, लेकिन उनके सम्मान का कोई समझौता नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बोकारो के दौरे पर रहेंगे और सेक्टर 5 के लाइब्रेरी ग्राउंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का मंच सजेगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 550 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बोकारो के डीसी समेत तमाम अफसरों ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं और परिसंपत्तियों का वितरण का कार्यक्रम है। कुछ उसमें योजनाएं जो पूर्ण हो गई हैं उनका उद्घाटन का कार्यक्रम भी उसमें प्रस्तावित है। और अभी तक हम लोगों ने करीब 60,000 से ज़्यादा लोगों को उस योजना से हम लोग अभी पोर्टल पे जोड़े हैं, जिसमें से हम लोग यहाँ पे करीब 42% जो लोग हैं, मतलब करीब 25,000 के आसपास जो लोग हैं, उनका डिस्पोजल भी हो गया। धनबाद में आयोजित मुशायरे में मंत्री बन्ना गुप्ता के कुरान की आयत पढ़ने पर सोशल मीडिया में संग्राम मच गया। मशहूर शायर राहत इंदौरी की याद में नया बाजार में हुए मुशायरे में मंत्री बन्ना गुप्ता फर्राटे से कुरान की आयतें पढ़ने लगे तो वहां मौजूद श्रोता दंग रह गए। इसी दौरान मंत्री ने रामचरितमानस के साथ साथ राम, सीता और हनुमान का वर्णन भी किया। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोपों की बौछार होने लगी। कई आपत्तिजनक कमेंट्स भी सामने आए। कांग्रेस ने इसके खिलाफ पुलिस से शिकायत करने की बात कही। हम गंगा चमनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं, प्रेम में रहने वाले लोग हैं, आइन में रहने वाले लोग हैं, अमन में रहने वाले लोग हैं और हम ये मान के चलते हैं कि बिना मालिक की मर्जी के रूह नहीं निकल सकती है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुमका में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बसंत सोरेन ने शिरकत की। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विभागीय अफसरों को उसके समाधान का निर्देश दिया। विधायक बसंत सोरेन ने अफसरों को 25 दिन का वक्त दिया। इसके बाद अफसरों को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। की समस्याएं हैं,
स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं, तो इन सब चीजों को लेकर के सरकार आपके बीच है और हम लोगों का प्रयास है, मेरा प्रयास है कि आप की जो परेशानियां हैं उनका निदान हो, हमारे बीच ये छोटी समस्याओं का समाधान जितनी जल्दी हो सके वो हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल के मौके पर 75 डिजिटल बैंक का ऑनलाइन उद्घाटन किया। बिष्टुपुर के पीके कॉम्प्लेक्स में समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे देखने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद वित्तवरण महतो समेत बैंक के आला अधिकारी भी शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश में 75वें वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वें डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके माध्यम से डिजिटली वो सारी सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध होगी जो बैंक में आने के बाद में होता है। डिजिटल क्षेत्र की एक बहुत बड़ा क्रांति है हमारे देश के लिए और जनता के ऊपर उनका समर्पित है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में जिस तरह पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था, इसको अंकुश लगाने में बेहतर। गोड्डा पुलिस ने मोहनपुर के हाफिज लेथ गैराज से 13 बाइक और बाइक के 300 से ज्यादा पार्ट्स जब्त करने का दावा किया है। गुप्त सूचना पर गोड्डा पुलिस ने गैराज पर छापा मारा और गैराज के मालिक हाफिज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी नाथो सिंह मीणा ने कहा कि बाइक की आड़ में चोरी की बाइक खरीदी और बेची जाती थी। पार्ट्स की बरामदगी के संबंध में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसडीपीओ महागामा के नेतृत्व में इस टीम ने महागामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में एक हाफिज लेथ गैराज है, वहाँ पर रेड की थी कल शाम को। उसी रेड के दौरान एक हाफिज अंसारी की वहाँ से गिरफ्तारी हुई, जो उस गैराज के मालिक थी। उनसे पूछताछ एवं उनकी निशानदेही पर उस गैराज और उसके पास में जो उन्होंने किराए का एक घर लिया हुआ था, वहाँ से उस बगल के उस बगल का उसी का दुकान था, वहाँ से लगभग 13 मोटरसाइकिल चेसिस की संख्या 5, टंकी 50 पीस। झारखंड में पीडीएस सिस्टम फेल हो गया है। नामकुम प्रखंड के कई लाभुकों को सितंबर का राशन अक्टूबर महीने में दिया गया और भाड़े के नाम पर राशन की भी कटौती कर दी गई, जबकि जुलाई महीने के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल भी अब तक नहीं बांटा गया। लाभुकों ने पीडीएस डीलर पर कार्रवाई करने की मांग की है। राशन 35 मिलने वाला है, 33 ही मिल रहा है। क्या पता क्या बोलता है, कम तो देता है 5 किलो कम क्यों देता है? कैसे हम लोग जानेंगे? हम लोग बोलते हैं फिर भी नहीं देता है। वो लोग बोलता है ना सर, तो कि चावल इस बार कम दिया है, इसलिए यही चावल को सबको बांट मतलब काम करके पूरा करना सब ग्राहक को, इस प्रकार बोलते हैं सर। और हम लोग गाँव तो बुंडू बेड़ा है, वहाँ हम लोग का कोटा तो ये बंधुआ में है, तो 3 महीने से हम लोग अभी राशन नहीं दिया है। रामगढ़ के हरहद कंडेर गांव में प्रथम झंडागड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेस विधायक ममता देवी ने किया। इस दौरान मौके पर सामूहिक नृत्य संगीत का भी आयोजन किया गया। साथ ही सरना रीति रिवाज से झंडा गाड़ी और पूजा अर्चना की गई। विधायक ममता देवी ने परंपरागत रीति रिवाज को बचाने पर जोर दिया। हमें खेद है कि इसमें अच्छा सोचने का काम करते हैं, आगे आते हैं और हर कोई चाहता है कि हमारा समाज आगे बढ़े और हमारे समाज में रहने वाले जो भी लोग हैं उनकी सुरक्षा होती रहे। अब आपको बोकारो के फेमस मिठाई की दुकान लिए चलते हैं, जहां मिठाई चट कर जाते हैं लोग। कोई बड़ा होटल नहीं, ना ही कोई बड़ी दुकान है। झोपड़ी नुमा दुकान में सभी लोग खींचे चले आते हैं। जो भी इधर से गुजरता है मिठाई का स्वाद लेना नहीं भूलता। क्या है इस झोपड़ी नुमा दुकान की खासियत, बता रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। जी सर, मेरा राज साहब। यहाँ का सर देखिए राबड़ी बहुत फेमस है और यहाँ का कचौड़ी भी बहुत फेमस है, तो जब भी इस रास्ता में गुजरते हैं यहाँ रुक के जरूर खाते हैं। एक होता है ना कि लोकल क्वालिटी मिले, शुद्ध मिले, प्योरिटी यहाँ ज़्यादा बिकता है, तो क्या है कि इसका सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है इस मतलब एक होता है जमा हुआ चीज़ नहीं, प्रिजर्वेटिव नहीं होता इसमें। एक बार अगर आते हैं तो खींचे चले आते हैं,
क्योंकि कई लोगों से भी हम आपको बात कराएंगे जिसमें लोगों का कहना है कि जब भी हम आए छोटे में खाए, लेकिन स्वाद आज भी यहाँ का लाजवाब है। यहाँ के दुकानदार का कहना है कि हम लोग यहाँ जो है शुद्धता पे अधिक ध्यान देते हैं और क्वालिटी पे, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छा होगा तभी लोग आएंगे। और इनका कहना है कि हम लोग जो दूध है यहीं से लेते हैं और यही कारण है कि यहाँ लोग जो है शुद्धता के लिए आते हैं, क्योंकि खपत ज़्यादा होती है तो लोगों को ताज़ी जो मिठाइयाँ हैं वो मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो का ये नया मोड़ में जो ये होटल है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है मिठाइयों के लिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लोग आते हैं और मिठाई का आनंद लेते हैं, लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव होता है। क्योंकि लोग जब भी नया मोड़ आते हैं, बगल में बस स्टैंड है और उतरते हैं तो रबड़ी हो, उसके बाद पेड़ा हो और खुरमा का मजा जरूर लेते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। हजारीबाग में त्योहारों को लेकर होटल और रेस्टोरेंट में मिठाइयों की दुकान सज चुकी है। इसी कड़ी में खाद्य प्रयोगशाला की टीम ने हजारीबाग और बरही की मिठाई दुकानों का जायजा लिया। जांच में कई मिठाइयों में अरारोट के आटे और रंग की मिलावट पाई गई। इस पर दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए सुधार करने का निर्देश दिया गया है। राज्य खाद्य प्रयोगशाला से एक टीम आई हुई है जिसमें हम लोग का इक्विप्ड है। हम लोग टेस्ट है वो सारे ऑन द स्पॉट करवा रहे हैं। अगर उसमें किसी भी छेना में किसी तरह का मैदा है, मिलावट है या कोई भी कलर जो अनएडिबल है, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, जो रंगने के लिए है, कपड़ा रंगने के लिए है, उसका हम लोग चेक कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम लोग को वो किसी भी तरह जो आदमी को हानिकारक हो वो किसी भी तरह का वो बिके नहीं। भी हमने यहाँ पे कई जगह देखा है कि जो पानीपुरी या गोलगप्पे के जो स्टॉल हैं उनमें जो सब्जी या फिर चटनी बना के बेच रहे हैं उसमें अखाद्य रंग है, मेटालिन येलो, जिसका इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता है। पर क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है या फिर जानबूझ के भी कुछ लोग अखाद्य रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में होगा छात्रा ऋतु का इलाज। बड़ी खबर आपको बता रहे जमशेदपुर से, अब दिल्ली में छात्रा ऋतु का इलाज होगा। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता टीएमएच पहुंचे, बच्ची के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ली और कई घंटे से टीएमएच में एडमिट है छात्रा। आपको बता दें कि आग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी ऋतु ने और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अब उसका इलाज दिल्ली में होगा। और धनबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वासेपुर में 2 युवकों का मर्डर हुआ है। मृतकों के नाम साहिल और सोहेल बताए जा रहे हैं। आरा मोड़ में यह वारदात हुई। बैंक मोड़ इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। डबल मर्डर से वासेपुर में सनसनी फैल गई है। रांची के कुसई कॉलोनी जाने वाली सड़क के किनारे खुला नाला हर दिन हादसों को दावत दे रहा है। शनिवार शाम को खुले नाले में गिरने से रिक्शा चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। 21 सितंबर को भी इस नाले में गिरकर एक की जान चली गई थी। नगर निगम की लापरवाही से रांची वासी नाराज हैं। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। मैं मौजूद है राजधानी रांची के डोंडा के कुसई कॉलोनी में, जहां सड़क के किनारे ठीक जो है सटा हुआ ये बड़ा नाला किस तरह खुला हुआ है और इस नाले में अक्सर कोई ना कोई गंभीर हादसा होता है। 21 सितंबर को भी इस नाले में गिरकर एक व्यक्ति की जान चली गई थी और कल इसमें एक रिक्शा चालक गिर गया, गंभीर रूप से वो यहाँ पर गिरकर घायल हो गया और जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। आम लोग यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं बेहद परेशान हैं। नगर निगम की लापरवाही को कोस रहे हैं, बता रहे हैं कि नगर निगम इस खुले नाले को ढकने को लेकर कोई प्रयास नहीं कर रहा है। आप लोग यहीं पर रहते हैं क्या? इधर ही आते जाते हैं, यहीं से बगल में ही रहते हैं, रोज आते ही जाते देखते हैं। कल एक आदमी के नाले में गिर के उसका लगता बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, रिक्शा वाला था, बहुत ज़्यादा जाम लग गया था और हमेशा होता ही रहता है इसमें। कभी आप लोगों ने इसको लेकर कोई आवेदन नहीं दिया? नहीं, तो हम लोग तो आते जाते हैं, देख रहे हैं। उस दिन भी एक आदमी मर गया, दूसरा दिन उठा रहा था, पुलिस लोग प्रशासन आया, देखा उठा रहा था। कल भी देखे कि एक रिक्शा वाला गिर गया, भीड़ लगा हुआ था, हम भी आ रहे थे, इसी रास्ते गुजरते हैं
अब बाकी तो हम लोग आगे क्या बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बंद कर देना चाहिए नाला को। जैसे ही पत्थर लगाया है उसी तरह का उसमें भी छप्पन लगा देना चाहिए। नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर इस तरह की अगर हर जगह अगर होगी तो दुर्घटना आम बात है, और इसको देखा जाए नगर निगम बोलती है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।